In an examination, a candidate has to score 40% marks to get through. If he gets 40 marks, he fails by 40 marks. Find the maximum mark. देखिए आज एक और पार्ट परसेंटेज का लेके मैं मैथ्स ट्यूटर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स पढ़ाए हैं, उन पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिए, लूप होल नहीं छोड़िएगा। यही एम है हमारा कि किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को हम हर एक हिस्से से पढ़ेंगे, हर एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। मैं मैथ्स ट्यूटर अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लूप होल नहीं छोड़ेंगे। आज के इस पार्ट में एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। मैं एक और पार्ट लेके आ रहा हूँ परसेंटेज के, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि मैक्सिमम जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आती है वो सारी कवर हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी मैंने मेंशन कर लिया है कंसेप्चुअल मेथड एंड सॉल्यूशन बाय ट्रिक। तो दोनों मेथड्स को मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप डिपेंड है आपको कौन सा मेथड जो है यूज करोगे। चलिए, तो यहाँ से कंसेप्चुअल आता है। लेट्स अज्यूम दैट वी कैन से, लेट अस अज्यूम कि हम क्या करेंगे, अज्यूम एम जो है वो हमारा मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसको हम डिनोट करेंगे बाय एम। पूरा ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा, बाकी कोई मसला नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी से सॉल्व होंगे। ठीक है, एम हमने जो है मैक्सिमम मार्क्स का लिखा। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू स्कोर, देखिए ये जो 40% मार्क्स है ना, ये पास परसेंटेज है। कितना परसेंटेज चाहिए? 40% चाहिए, तभी बच्चा जो है पास हो जाएगा। इफ ही गेट्स 40 मार्क्स, देखिए अगर स्कोर की हम बात करें, कितने स्कोर किए हैं मार्क्स उसने, दैट इज 40, और फेल कितनों से हुआ है, फिर भी वो फिर से 40 बनता है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, पूरा ध्यान रखिएगा, मैं किसको क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए। ये 40 मार्क्स इसको आते हैं, फिर भी ये 40 से फेल होता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, अगर ये 40 मार्क्स जो इसने स्कोर कर लिए, ये स्कोर है, अगर इसमें और 40 इसको आ जाते तब ये बंदा पास होता। हाँ कि ना बोल मेरे भाई, क्योंकि 40 मार्क्स इसने स्कोर कर लिया है, 40 मार्क्स से ये फेल हो रहा है। इसका मतलब है अगर इसको ये 40 यहाँ पे है, अगर इसको और 40 आ जाती तब ये बंदा जो है पास हो जाता। बोल मेरे भाई, हो रहा है कनेक्ट? 40 इसने गेन कर लिए हैं, अगर और 40 इसको आ जाती तब भी पास हो जाता। पास होने का मतलब क्या है, तब इसको 40 मार्क्स 40% आ जाती, जो हमने गेट थ्रू कर लिया है ना, तब 40% ये गेन करता। हाँ कि ना, लेकिन ये 40% खाली नहीं होता, ये 40% होता ऑफ द टोटल और 40% ऑफ द मैक्सिमम। बोल मेरे भाई, बात है समझ आ रही है? कनेक्ट हो रहा है? क्या हो रहा है, स्कोर 40 मार्क्स कर लिए, फेल 40 से हो रहा है, यानी कि अगर और 40 इसको आ जाते तब ये बंदा जो है पास हो जाता। पास होने का मतलब क्या हो जाता, तब इसने जो मार्क्स स्कोर कर लिए होते वो इक्वल टू होता 40%। 40% किसका? टोटल मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का। स्टेप को कनेक्ट कीजिए, पूरा समझ आएगा। कंसंट्रेशन से वीडियो को देखिए, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो 40 और 40 इसका मतलब क्या है, यानी कि जब इसको 80 मार्क्स आ जाते वो आपका बनता 40/100। परसेंटेज को पूरा देखिएगा, ये आपका एम रहेगा, ऑफ इनटू है, मैंने समझाया ऑलरेडी उन पार्ट्स में। तो जो हमें एम ढूंढना है, रूल्स मैंने पढ़ाए 1% के एक पार्ट में, उसको भी देख लीजिए। 100 ऊपर जाएगा और 40 नीचे डाउन होकर आ जाएगा, ये आपका रहेगा एम, जिसको आप ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे मैं भी लिख रहा हूँ, ये मैक्सिमम मार्क्स है आपका, 40% टोटल परसेंट मैक्सिमम मार्क्स का। बात को कनेक्ट कीजिएगा, यहाँ से सीधा 40 से 80 का 2 जाएगा, 2 इंटू 100 200 बनेगा, यानी कि जो आप मार्क्स ढूंढ रहे थे मैक्सिमम मार्क्स, वो 200 होंगे। बोल मेरे भाई, समझ आया? अगर समझ आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद अब ट्रिकी पोर्शन पे आ जाता है। ट्रिकी पोर्शन पे कोई थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है कि सपोज कि अगर आपके पास कोई भी एग्जामिनेशन का केस आता है, पास परसेंटेज जो है अगर वो X% है, पास परसेंटेज जो है वो कितनी है, वो X% है। ठीक है मेरे भाई, और स्कोर किसी बंदे ने कर लिए, किसी स्टूडेंट ने स्कोर कर लिए Y मार्क्स। बोल मेरे भाई, हाँ कि ना, और वो फेल होता है बाई Z मार्क्स, फेल्ड बाई स्कोर Y मार्क्स, फेल्ड बाई Z मार्क्स। स्टेप्स को कनेक्ट कीजिएगा, पूरा मजा आएगा तभी। तो हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है मैक्सिमम मार्क्स। तो जो मैक्सिमम मार्क्स का खेल बनता है, M इज इक्वल टू 100 इंटू Y प्लस Z डिवाइडेड बाई X। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ये इसी से निकल के आता है, थोड़ा शॉर्टकट है क्योंकि आपका टाइम भी हमें सेव करना है।
क्वेश्चन को सॉल्व करके करना भी सिखाना है, टाइम भी सेव करना है आपका। इसलिए तो मजा आएगा जब आप इसको शॉर्टकट में लिखोगे। देखिए एम आप ढूंढ रहे हो ना मैक्सिमम मार्क्स, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स वाला जो है केस बनेगा, फार्मूला बनेगा। मैक्सिमम मार्क्स ढूंढने ना मेरे भाई, तो कैसे ढूंढोगे आप? एक्स परसेंटेज को देखिए कितना है, अगर इस हिसाब से देखिए वाई क्या है, वाई स्कोर कितना किया है, कितना स्कोर किया है, ही गेट्स 40 मार्क्स। दैट मीन्स 100 के बाद आपका आएगा वाई जो आपका है 40 है। बोल मेरे भाई समझ आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। आपका वाई जो है वाई 40 है, 40 मार्क्स इसने स्कोर कर ली है, फेल्स बाय 40। जेड भी आपका कितना बनेगा, 40 बनेगा। और परसेंटेज कितनी रिक्वायर है, एक्स भी आपका बनेगा 40, क्योंकि ये एक्स परसेंटेज है। परसेंटेज सिंबल को ड्रॉप कीजिए, एक्स बनेगा आपका 40। बोल मेरे भाई हाँ कि ना? समझ आ रहा है तो वैल्यू को पुट कर दो अगर समझ आ रहा है। फॉर्मूला को नोट डाउन कर दो, पेन और कॉपी हमेशा साथ। वाई प्लस जी या जेड आप बोल दो, वाई प्लस जेड डिवाइड बाय आपका बनेगा 40। देखिए इसके बाद ये 100, 40 और 40 जो है 80 बनेगा। ब्रैकेट को खत्म करके इंटू में चेंज लाइए, 41 और 40, 42 और 80, 2 इंटू 100 200। ये आपका आंसर बनेगा। अब पूरा सपोर्शन भी नहीं करना है, ऐड भी नहीं करना है, सीधा आपका वैल्यू जो है वो पुट करना है। फार्मूला क्या बनता है, 100 इंटू वाई प्लस जेड डिवाइड बाय एक्स। व्हाट इज वाई? दैट इज द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर। व्हाट इज जेड? जेड इज द नंबर ऑफ मार्क्स बाय विच इट फेल्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ मार्क्स विच इज रिक्वायर्ड टू गेट थ्रू, और द पासिंग परसेंटेज। ठीक है मेरे भाई, समझ आ रहा है? कनेक्ट हो रहा है, चीजें कनेक्ट हो रही है, इसी से निकल के आता है, शॉर्टकट बनता है आपका, ट्रिक बनता है। बोल रहा हूं ना मैं हमेशा से, मैं आपको रिपीट करते आ रहा हूं, मैं कंटिन्यूसली रिपीट करते आ रहा हूं। राइट यूज ऑफ ब्रेन एट द राइट टाइम इज कॉल्ड अ ट्रिक। दिमाग का सही इस्तेमाल सही समय पे सही वक्त पे ही ट्रिक बनता है। चलिए ये एक क्वेश्चन था, इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा और बिल्ड हो और थोड़ा सा और क्लियर हो। फिर शाम को मिलते हैं क्विज में कंटिन्यूसली मैं ड्रॉप करते रहूंगा क्वेश्चन, चाहे परसेंटेज हो, एवरेज हो या टाइम एंड वर्क का भी हो, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को हम आगे आगे बढ़ाते जाएं। जिस भी टॉपिक को पढ़ोगे मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़िए, लूप होल नहीं छोड़िएगा। तो एक और जो आपका है क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो क्वेश्चन आपका आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इन एन एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की बात की जाए तो एक स्टूडेंट जो हमारा है उसको स्कोर करना है कितना, उसको स्कोर करना है सपोज 80% मार्क्स हैज टू स्कोर, मैं लिख रहा हूं साथ साथ 80% मार्क्स टू गेट थ्रू या टू गेट पासड, टू गेट थ्रू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, 80% चाहिए। बोल मेरे भाई समझ आ रहा है? इफ ही गेट्स 210, इफ ही गेट्स 210, 210 मार्क्स इसने ऑब्टेन कर लिए, लेकिन ही फेल्स बाय सपोज 50 मार्क्स। चलिए वो फेल होता है किससे, 50 मार्क्स से। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। क्वेश्चन सेम है, सेम तरीका इसको अप्लाई करना है, बस वैल्यू चेंज हुए। वैल्यू चेंज इसलिए कर लिए मैंने ताकि आप लोगों का कंसेप्ट फिर से बिल्ड हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पास परसेंटेज कितना बनता है आपका एक्स, कितने परसेंटेज चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए हमारे स्टूडेंट को, 80%, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू आपका 80 बनेगा, हाँ कि ना? उसके बाद वाई पे जाते हैं, कितने स्कोर वो मार्क्स किए इसने, उसने गेट कर लिए 210, 210 आपका वाई बनेगा। और जेड कितना बनेगा, फेल किससे हुआ है, 50 मार्क्स से। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स क्या जाएगा, इसको कीजिए करेक्ट, 100 ब्रैकेट में वाई प्लस जेड, वाई है 210 और जेड है 50, डिवाइड किससे होगा, एक्स से 80, तो ये आपका बनेगा। उसके बाद ये कितना बनेगा, 100 इंटू 210 प्लस 50 हो गया 260, डिवाइड किसे करना है, 80 से। बोल मेरे भाई आ रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है चीजों में? तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 0 और 0 को कैंसिल कीजिए, 2 4 are 8, 2 13 are 26, 4 1 are 4 और 25 मैंने पहले ही समझा है। उसके बाद 13 5 are 65, 6 कैरी, उसके बाद 13 2 are 26, 26 और 6 हो गए 32, तो ये आपका बनेगा 325। ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें हमने डिस्कस किए।
फिर स्कोर ऐसे इतना किया फिर इससे हुआ तो मैक्सिमम मार्क्स वाला केस कैसे बनेगा। तो एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम में अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आप स्टे कनेक्टेड रहिए, वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, कैंडिडेट स्कोर्स 25% मार्क्स। एक कैंडिडेट ने 25% मार्क्स स्कोर कर लिए तो वो फेल होता है बाय 30 मार्क। देखिए यहाँ पे परसेंटेज में गेन है, कितने स्कोर किए वो परसेंटेज में, फेल कितने से हुआ वो परसेंटेज में नहीं, वो सीधा वैल्यू में दिया गया है। ठीक है, 30 मार्क से वो पर्सन फेल होता है। अनदर वन जो दूसरा स्टूडेंट हमारा है वो 50% मार्क्स गेन करता है, स्कोर करता है, तो वो 20 मार्क्स मोर करता है स्कोर देन द मिनिमम पास मार्क्स। जो मिनिमम पास मार्क्स जो है उससे वो कितना ज्यादा जाता है, वो 20 जाता है मार्क्स में। परसेंटेज की बात नहीं है, परसेंटेज में स्कोर है और फेल और ज्यादा जो है मिनिमम मार्क्स से वो दिया गया है। तो आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स को निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और फार्मूला को आप लोगों के लिए शॉर्टकट जो है वो डाल रहा हूँ, आप लोग पेन और कापी साथ देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो वहां पे क्या बनता है, देखिए ये आपका बनेगा स्टूडेंट 1 और ये आपका बनता है स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 ने अगर स्कोर कर लिए स्टूडेंट 1 ने कितना स्कोर करेगा, सपोज ये स्कोर करता है x%। ठीक है, ये स्कोर कितना करता है x%, पूरा देखिए, लेकिन x% स्कोर करने के साथ ये a मार्क से फेल होता है, a मार्क्स, ये मार्क्स है, a मार्क से फेल होता है। स्टूडेंट 2 हमारे पास आ जाता है, ये भी स्कोर करता है, कितना स्कोर करता है y%। ठीक है मेरे भाई, पूरा ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। और y% गेन करने के बाद, स्कोर करने के बाद ये क्या करता है, ये b मार्क्स से क्या, b मार्क्स मोर गेन करता है देन मिनिमम पास मार्क्स। इसको मिनिमम पास मार्क्स से ज्यादा हासिल होते हैं कितने, b मार्क्स। ठीक है, पूरा देखिएगा, स्टूडेंट 1 x% स्कोर कर लिया एग्जामिनेशन में, a मार्क से फेल होता है, y% दूसरे स्टूडेंट ने स्कोर कर लिया, b मार्क्स ज्यादा ये गेन करता है। ये सिंबल याद है ना, परसेंटेज का सिंबल मैक्सिमम जगह यूज किया है मैंने, इसको याद ही रखिएगा। ज्यादा इसको आते हैं देन द मिनिमम पास मार्क्स, तब मैक्सिमम मार्क्स के लिए फॉर्मूला यहाँ पे बनती है 100। दोनों केस में 100 है, a+b यानी कि फेल कितनों से हुआ और कितने ज्यादा आए दूसरे को, डिवाइड बाय y-x, परसेंटेज का डिफरेंस। जब भी डिफरेंस की बात होगी ना मेरे भाई, तो बड़ा पहले आता है, उसके बाद माइनस करके दूसरा छोटा आता है। डिफरेंस पे ख्याल रखिएगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सब्ट्रैक्शन एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। सब्ट्रैक्ट करने में और डिफरेंस को निकालने में भी फर्क है। आप बने रहिएगा मैथमेटिक्स स्टडी के साथ। इसके बाद फाउंडेशन क्लास कोर्स लाएंगे जिसमें पर्टिकुलरली आपकी साइंस सब्जेक्ट, आपके मैथमेटिक्स पे काफी स्ट्रेस दिया जाएगा, बने रहिएगा। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू खाली जो है देख लीजिए, उसके बाद फार्मूला में पुट कर लेंगे 100। ठीक है, ए कितना है, यहाँ ए ये है, देखिए x% गेन कर लिए, तो पहले मैं वैल्यू लिख रहा हूं, x का वैल्यू 25 है और a का वैल्यू 30 है। बोल मेरे भाई, x% 25% गेन कर लिए, फेल कितनों से हुआ, 30 से। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 50 है और गेन कितने ज्यादा हुए, वो 20 है। देखिए मैं यहाँ फिर से सिंबल को मेंशन कर रहा हूँ, ये ज्यादा वाला है, पास मार्क से ज्यादा। ठीक है, तो जब हम फार्मूला पे जाएंगे ना, फार्मूला पे हमें a+b लिखना है। a कितना है 30, ये सीधा इस फार्मूला के साथ मैच कीजिए, प्लस कितना करना है 20, कर लिया 20, नीचे क्या आएगा डिफरेंस y-x, 5-25। बोल मेरे भाई समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। 100 इंटू 30 + 20 आ गया 50 और नीचे आएगा 50 - 25 25। इससे सीधा कैंसिलेशन 2 कर दो और 2 × 100 आपका मैक्सिमम मार्क फिर से कितना जाता है 200। ये था सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसमें मैं एक ही क्वेश्चन फिलहाल डिस्कस करने जा रहा हूं, तो दूसरा क्वेश्चन हम मिलेंगे शाम को क्विज में, तो क्विज में जरूर आ जाएगा। एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोग बने रहिए। चलिए, एक और प्रॉब्लम टाइप, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इन एन एग्जामिनेशन 40% जो है स्टूडेंट्स का फेल होता है, फेल्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट में 40% जो है फेल हुए हैं। उसके बाद 30% फेल हो जाते हैं मैथ में और 20% जो है फेल हो जाते हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। टोटल फेल स्टूडेंट्स की परसेंटेज बोलिए, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स की बोल दीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक और फार्मूला आपको नोट डाउन
करनी होगी। फार्मूला ऐसे कहती है, लेट्स अज्यूम दैट कि हमारे पास x% ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये फेल होते हैं, फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है मेरे भाई। कल इंग्लिश की जगह हिस्ट्री और साइंस का खेल दिया होगा, इसलिए मैं वन सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। y% ऑफ स्टूडेंट इज फेल्ड इन सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। z% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तब जाके आपका अगर परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स या पास स्टूडेंट्स की निकालनी होगी, जो आपकी परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स होगी, एक ही निकालो दूसरे की खुद निकला के आएगी, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स और परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स। मैं इसलिए दोनों लिख रहा हूं, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको खाली एक ही निकालनी हो, वरना मुझे पता है एक निकला तो दूसरा 100 से माइनस करके आपके पास आ जाएगा, पता है मुझे, सब जानता हूं मैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए दोनों मेंशन कर रहा हूं। हो सकता है कि किसी केस में आपके पास खाली एक ही आ जाए। तो फेल्ड स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैसे निकलेगी, x+y - z %, ठीक है। और अगर आपको ये पता चल गया तो 100 से ये काट के क्या निकलेगा, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। बोल मेरे भाई, समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है ये क्या है? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, ताकि मोटिवेशन लेवल हमारा हाई होता जाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए लेकर आए। x+y - z % और 100 - x+y - z %। 100 से ये पूरा काट दो, वहां पे आपके पास परसेंट में खाली पास का निकाल रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको फेल का परसेंटेज, फेल की जो परसेंटेज है वो वहां से मेंशन कर लोगे। देखिए पहले हम वैल्यूज को नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। पहले x का वैल्यू कितना रहेगा, दैट विल बी 40, क्योंकि एक सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में 40% फेल है। x% यहाँ पे खाली वैल्यूज है, ठीक है। परसेंटेज को, सिंबल को ड्रॉप कर दीजिएगा। y कितना है, y आपका बनेगा 30, ठीक है। और z या z कितना है, वो आपका बनेगा 20, ठीक है मेरे भाई, वो 20 बनता है। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे फेल या पास की परसेंटेज निकालें, दोनों में से एक ही निकालनी है, पहले हम चलिए पास परसेंटेज निकालते हैं। पास परसेंटेज कैसे निकलेगी, पास परसेंटेज हमारे पास निकल के आएगी, वो आपके पास आएगा 100 - x+y - z और होल परसेंटेज, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आप 100 को कर दीजिए माइनस, x का वैल्यू कितना है 40 है, y का वैल्यू कितना है 30 है, माइनस z का वैल्यू कितना है 20 है। अगर आप लोगों ने ये लिखा, बाकी आपके पास कुछ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फिर इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन वाला खेल है। 100 - 40 + 30 हो गए 70, 70 से 2 काट दो तो ये 50, नीचे इसके बाद परसेंटेज सिंबल, तो 100 में से 50 गए तो 50% मतलब पास हो गए और 50% आपके फेल्ड भी होंगे, लेकिन फार्मूला के थ्रू आप उसे निकाल सकते हो, वो निकाल के आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टिपिकल पोर्शन, जिसमें हमने परसेंटेज, फेल्ड पास स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन एरिया पे थोड़ा सा इंक्रीज कैसे होता है, एक और शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, एक और लेकिन वीडियो बनाएंगे परसेंटेज में, ताकि सारे प्रॉब्लम जो है आने वाले जो भी प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो आपके निकल के आएंगे, प्रोवाइडेड कि आप लोगों ने सारे पार्ट्स जो है अच्छे से देख लिए होंगे, अच्छे से देखे होंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को नोट डाउन किया होगा और प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली जारी रखिए। क्विज में भी आ जाइए, वहां पे भी आपसे मुलाकात हम करते रहेंगे, चाहे परसेंटेज हो, चाहे एवरेज हो, चाहे टाइम वर्क हो। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।